बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। खूब इंजॉय हो रहा होगा, बच्चों की छुट्टियां हैं और मैं भी खूब इंजॉय कर रही हूँ, मेरे बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं छुट्टियों को। और गर्मी बहुत है तो गर्मी के लिए मैं लेकर आई हूँ केरी का स्टोर करने वाला शरबत, जो कि आप एक दफ़ा बनाएंगे और इसे बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे बाहर भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ख़राब नहीं होता और पूरा सीज़न आप इसे एंजॉय करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करो। वीडियो पूरी देखा करें एंड तक बिना स्किप किए। तो चलिए रेसिपी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक पतीली में मैंने पानी लिया है और इसके अंदर मैंने 2 ये केरियाँ डाल दी हैं, छिलका समेत डाली हैं और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 15 मिनट के बाद ये मेरी केरियाँ अच्छे से गल चुकी हैं। इसके पानी का कलर आप देख सकते हैं और इसके छिलकों का कलर आप देख सकते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये केरियाँ हमारी बिल्कुल गल चुकी है अंदर से। अब ये इसको ठंडा करने के बाद हम इसे इस तरीके से कट करेंगे और कट करने के बाद चमचे की मदद से हम इसका सारा जो पल्प है ना निकाल लेंगे। तो ये हमारी जो केरी का शरबत जो बनेगा ना बहुत अच्छा बनता है। देखें, इससे जो है इसकी खटास वगैरह कुछ भी इसकी ज़ाया नहीं होती है और ये सारी इसके अंदर ही रहती है। और छिलके के अंदर जब पकता है ना ये तो बहुत अच्छा जायका भी देता है। आप छील कर बनाएंगे उसमें इतना अच्छा जायका नहीं आता, पर छिलके समेत जब आप बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये सारा पल्प हमने निकाल लेना है इस तरीके से चमचे की मदद से कि कोई वेस्ट ना हो। ये सारा पल्प निकालने के बाद दोनों गुड़ का हमने जो इसकी गुठलियाँ हैं उसको भी हम साफ़ कर लेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा ज़ाया नहीं जाएगा। बहुत अच्छा बनता है ये शरबत, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे ना तो बार बार आपका बनाने का दिल चाहेगा। बहुत अच्छा जायका होता है इसका। तो ये देखें, हाथों की मदद से आप इसका गुदा भी निकाल सकते हैं, गुठली का ये एकदम साफ़ हो जाएगी। तो इसको भी ये कोई वेस्ट नहीं होता है इससे। तो और जो चीज़ें इसके अंदर जाती हैं बहुत अच्छा जायका देती हैं। और अब हमने इसको मिक्सी जार में डालना है और अब इसके अंदर हमने जो चीज़ें डालनी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें डालनी है और कौन सी चीज़ कब डालनी है। इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे तो बहुत ही अच्छा ये शरबत बनेगा। तो अभी हमने केरी का पल्प सारा इसके अंदर डाल दिया है और अब हमने ये पुदीने की पत्तियाँ ले ली हैं, ये डाल देंगे इसके अंदर। तकरीबन ये एक मुट्ठी भर के मैंने पुदीने की पत्तियाँ ले ली थी, अच्छे से वॉश कर ली थी। ध्यान रहे कि पत्तियाँ सारी सब्ज़ हों, अच्छे से कलर की हों तो उतनी ही अच्छा शरबत बनेगा, आपका कलर बहुत अच्छा आता है इससे। तो ये सारी हमने इतनी पीसनी है कि ये बिल्कुल बारीक पीस जाए, स्मूथ सा एक पेस्ट तैयार हो जाए। इसके अंदर कोई भी पत्ती ना रहे और इसके अंदर ना जो इसका पल्प है वो भी अच्छे से स्मूथ सा एक पेस्ट तैयार हो जाए। तो ये अब आप देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल पीस चुका है अच्छे से। और अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी मैंने एक सॉस पैन लिया है, उसके अंदर 1.5 प्याली चीनी डाली है और अब इसके अंदर मैंने तकरीबन इसके अंदर आधा कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाला और इसको शीरा मैंने इसका तैयार करना है। 2 तारी शीरा ये नहीं बनेगा पर ये बहुत अच्छा शीरा बन जाता है। आधे वो यानी कि प्याले पानी में ही बहुत अच्छा सा शीरा ये देखें बन चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये जो हमने केरी और हमने पुदीने का पेस्ट तैयार किया है स्मूथ सा, ये इसके अंदर डालेंगे और इसको हमने कुक करना है। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी सी उठना शुरू हो जाती है जब ये पकता है ना। तो जब आप पियेंगे तो सोचें कि क्या ही होगा। एक तो इसके अंदर पुदीने की पत्तियां हैं, ये खून को साफ़ भी करती हैं और जो केरी का शरबत बनता है ना तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये आधा खाने का चम्मच इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा हमने डाल दिया है पीस के और आधा खाने का चम्मच ही मैंने इसके अंदर काली मिर्चें पीस के डाल दी हैं। और ये इसके अंदर नमक डाल देंगे, इसके अंदर आधे चमचे से थोड़ा सा कम मैंने इसके अंदर नमक काला वाला डाला है। इससे बहुत अच्छा जायका आता है और बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। और इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे सफ़ेद नमक भी। तो और इसके अंदर फूड कलर डाल देंगे ताकि अच्छा सा इसके अंदर कलर आए। मेरा जो फूड कलर है ये बड़ा तेज़ वाला है, अच्छा ज़्यादा कलर आ जाता है इससे, ये देख सकते हैं आप अपने कलर के हिसाब से जो आपके पास कलर हो फूड कलर उसके हिसाब से क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। और ये देखें एक हमारा ये अच्छे से तैयार हो गया है शरबत। इसका ख्याल रखें कि ये हमने 2 तारी नहीं बनाना है, ये चिपचिपा सा हो, इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा से थिक सा बन जाए। और ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसकी हमने फ्लेम ऑफ़ करनी है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद हमने इसके अंदर डाला है 1 नींबू का रस ताकि ये हमारा जो शरबत है ये लॉन्ग लाइफ भी हो जाएगा। और दूसरा ये है कि इसकी ये जो जम जाता है ना, चीनी नीचे तह में बैठती है, ये इसके अंदर जमना शुरू हो जाती है ना चीनी, तो वो नहीं होगी, ये इसी तरीके से रहेगा। तो आप इसे स्टोर करें
और पूरा सीज़न एंजॉय करें। तो बस सिर्फ आपने क्या करना है, जब आपने पीना है तो गिलास में आपने आइस क्यूब्स डालने हैं और आइस क्यूब्स डालने के बाद इसके अंदर आपने एक एक चम्मच ये भर के डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये मीठा बहुत है। तो इसके अंदर एक गिलास में 1 चम्मच काफ़ी है। ये डालने के बाद आपने इसके अंदर क्या करना है कि ठंडा यख पानी हो आपका वो इसके अंदर डालें और इसको अच्छे से मिक्स करके आपने पीना है। बहुत अच्छा ये बनता है, गर्मी को दूर करता है, जिगर मैदे की गर्मी को दूर करता है, हीट स्ट्रोक वगैरह हो तो उसमें आप इसको पिए। लू चल रही होती है गर्मियों में, तो इसमें आप पिएंगे तो आपको फ़राहत बख्श होगा, आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा, आपकी गर्मी को दूर करेगा। बहुत फ़ायदे हैं इसके, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसी लगी आज आपको मेरी ये रेसिपी, मुझे ज़रूर बताएं, इसका फ़ीडबैक दिया करें आप और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर किया करें और वीडियो को प्लीज़ 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 पूरा देखा करें ताकि मेरी रैंकिंग बढ़े और मैं आगे चलूँ, आगे बढ़ूँ। क्योंकि इतनी मेहनत जब हम करते हैं ना तो खुशी होती है जब आप पूरी वीडियो को देखते हैं। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। चैनल पे नए हैं तो पूरे चैनल का मेरा विज़िट करें, बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ हैं। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।